और आप देखना कि क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इनके अलग अलग क्रम अलग अलग शास्त्रों में मिलते हैं। तत्वार्थ परंपरा में आप देखना तो चौथे स्थान पर लगभग सारी टीकाओं में शौच धर्म का नाम है, लेकिन तत्वार्थ वृत्ति में चौथे स्थान पर सत्य है और पांचवें स्थान पर शौच धर्म है। इसी तरह अगर आप कुंदकुंद आचार्य की 12 अणुवेक्षा देखोगे तो 12 अणुवेक्षा में श्रावक धर्म 11 प्रकार का और मुनि धर्म 10 प्रकार का बताया। तो श्रावक धर्म जो 11 प्रकार का है वो 11 प्रतिमा रूप है। दंसण वै सामाय पोष सचित्राय भत्ते भंबारंभ परिघ अणमण उदित देश विरदोय। और मुनि धर्म तो वहाँ पर 12 अणुवेक्षा में जो मुनि धर्म दिया है उसकी गाथा ये है। उत्तम खम मद्दवज्जव सच्च शौचंच संयमंचैव तव चागम किंचन्नम बंभा यदि ससुविहं होदि। ये 10 प्रकार का मुनि धर्म होता है। पहला उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्दव, तीसरा उत्तम आर्जव, चौथा उत्तम सत्य, कुंदकुंद आचार्य कह रहे हैं, पांचवा उत्तम शौच, छठा उत्तम संयम, सातवां उत्तम तप, आठवां उत्तम त्याग, नौवां उत्तम आकिंचन्य और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य। फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, मूलाचार ग्रंथ में क्रम अलग अलग दिए हैं। तो एक जानने योग्य बात यह है कि अपन किसी एक क्रम का आग्रह न रखें। ये बात समझने योग्य है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी उत्तम शौच पहले है, उत्तम सत्य बाद में है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में वैसा क्रम है। पर अगर आप आत्मा में देखोगे तो आत्मा में ये 10 एक साथ है। जिसकी आत्मा में उत्तम क्षमा है, क्या उसकी आत्मा में उत्तम मार्दव नहीं है? और किस क्रम से है? देखो, कषायों के क्षय का क्रम अलग है। श्रेणी में जाते हैं, ध्यान करते हैं, शुक्ल ध्यान करके कषायों का नाश करते हैं, तो वहां पर पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया और फिर लोभ, ये क्रम है क्षय का। लेकिन इन धर्मों का जो अस्तित्व है वो क्रमिक नहीं है, एक साथ है। अगर आप कहोगे कि पहले दिन क्षमा है, दूसरे दिन मार्दव है, तो फिर पहले दिन अभिमान कर लो जी भर के, पहले दिन कपट कर लो जी भर के, पहले दिन लालच कर लो जी भर के, पहले दिन असंयम कर लो जी भर के। ऐसा नहीं है, ये सभी एक साथ होते हैं। और जैसा अपन ने कल पढ़ा था कि ये धर्म प्रवृत्ति रूप है, निवृत्ति रूप नहीं है। और प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति जिसमें दोषों से निवृत्ति है। गुणों में प्रवृत्ति है, दोषों से निवृत्ति है, इसलिए इसको संवर का हेतु कहा। क्योंकि संवर निवृत्ति के बिना हो नहीं सकता। संवर का अर्थ क्या होता है? संवर का अर्थ होता है आगमन को रोकना। किसके आगमन को? अशुभ के, पाप के, उसका नाम संवर है। अथवा एक ऐसी स्थिति भी आती है जब साधना करते करते इतने ऊपर चले जाते हैं, जब अशुभ के साथ शुभ को भी वो संवृत कर डालते हैं। वो भूमिका अभी नहीं है यहाँ किसी की,
इसलिए अधिक चतुराई करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम तो पुण्य और पाप को बराबर समझते हैं। तुम्हारे समझने से कल्याण नहीं होगा। जैसा आगम में कहा है उसको वैसा स्वीकार करने से कल्याण होगा। और पुण्य की आवश्यकता भी होती है जीवों को। अगर आप पुण्य को हेय मानकर आज ही ठुकरा दो तो आगामी भव में बिना पुण्य के देवशास्त्र गुरु मिल सकते हैं क्या? देवशास्त्र गुरु कैसे मिलते हैं? पुण्य के उदय से मिलते हैं या कर्मों के क्षय से मिलते हैं? पुण्य के उदय से मिलते हैं। तो ऐसा पुण्य तो अपने लिए आवश्यक है जो कल्याण में साधक है। वज्र वृषभ नाराज संगनन, बिना मोक्ष नहीं होता। तो उसकी आवश्यकता है कि नहीं आपको? है? तो कई ऐसे पुण्य हैं जो अपने लिए अपेक्षित है, उसके बिना अपन चल नहीं सकते आगे। तो ये सारी बातें हैं।